ओके, तो हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स को, जिन्हें न्यूमोकोनियोसिस भी कहते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस और बेरिलियोसिस। ये सब क्या आते हैं? न्यूमोकोनियोसिस के अंदर की कैटेगरी में आते हैं ये। इसके अलावा लास्ट में हम जाते जाते पढ़ेंगे सार्कोइडोसिस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले न्यूमोकोनियोसिस के अंदर हम बात करते हैं कैप्लन सिंड्रोम की। कैप्लन सिंड्रोम क्या होता है? इट अकर्स इन पीपल with rheumatoid arthritis who have breathed in dust such as coal, silica or asbestosis. So it's a kind of like a collaboration between pneumoconiosis एंड rheumatoid arthritis। दोनों जब कंबाइन होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? कैप्लन सिंड्रोम कहते हैं। एस्बेस्टोस की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि एस्बेस्टोस कहाँ यूज़ होता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमको एक निमोनिक याद रखना पड़ेगा कि जो शिप का ये जो प्लम्बर है वो रूफ और कपड़ा भी बनाता है। शिप का प्लम्बर रूफ और कपड़ा भी बनाता है। तो शिप बिल्डिंग आ जाए, प्लम्बिंग लिखा हो जाए, रूफिंग आ जाए या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, तो हमें पता चल जाएगा कि बात किसकी हो रही है? एस्बेस्टोसिस की हो रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस्बेस्टोसिस का रूफ में बनाने का काम करता है, तो ये लंग के बेस को अफेक्ट करता है, उसके अपोजिट। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि एस्बेस्टोसिस जो होता है ये मीजोथीलियोमा के रिस्क को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एक्सुडेटिव इफ्यूजन्स देखने को मिलते हैं और एस्बेस्टोसिस बॉडीज़ देखने को मिलती है, जिन्हें फेरोजीनस बॉडीज़ भी कहते हैं हम। अब बात करते हैं सिलिकोसिस। ऐसे सिलिकोसिस और ऐसे सैंड। तो इसके लिए निमोनिक है आई हैव फाउंड माइन सैंड, मतलब सैंड ब्लास्टिंग के अंदर और माइंस के अंदर और ये जो फाउंड्रीज होती है इनके अंदर ये सिलिकोसिस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिलिकोसिस इसमें सैंड ब्लास्टिंग का तो सैंड नीचे होती है, तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये लंग्स की अपर लोब को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा दूसरी क्या खासियत होती है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस तो कोच कराते ही है सबके सभी। इसी खासियत है सिलिको ट्यूबरकुलोसिस, ये याद रखना है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि एग शेल कैल्सिफिकेशन कोज कराते हैं ऑफ हाइलर लिम्फ नोड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग शेल कैल्सिफिकेशन ऑफ हाइलर लिम्फ नोड। अब बात करता है कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, जिसको हम ब्लैक लंग डिजीज़ भी कहते हैं। इसे एंथ्राकोसिस भी कहते हैं, एंथ्राकोसिस। ये तो ये सब तीनों सेम नाम है। आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? कार्बन्स की जा रही है इन द लंग्स ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर टू कोल डस्ट पार्टिकल्स। ऑलराइट, ये मेडिकेशन है कोजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इसके लिए एक न्यूमोनिक था बैन, बी से ब्लियोमाइसिन, ए से एमियोडेरोन और एन से नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। बैन, एम बी ए, विवेक बिंद्रा। तो यहाँ पे एम से क्या हो गया? मैथोट्रेक्सेट हो गया, और जो दूसरा बी है वो हो गया ब्यूसल्फेन के लिए। अब हम बात करेंगे सार्कोइडोसिस की। तो सार्कोइडोसिस के अंदर क्या है? मल्टी न्यूक्लियर जैंट सेल देखने को मिलती है, जिन्हें लैंगहेंस जैंट सेल भी कहते हैं। इनकी क्या खासियत होती है कि जॉइंट सेल है, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो कि हॉर्स शू शेप्ड के अंदर होते हैं। इस तरीके से हॉर्स शू शेप्ड में ये अरेंज होते हैं। और क्या खासियत होती है? इनके अंदर शाउमान बॉडीज़ देखने को मिलती हैं और एस्टेरॉइड बॉडीज़ देखने को मिलती है। ग्रेनुलोमा दो तरह के होता है, कैसिएटिंग और नॉन कैसिएटिंग। कैसिएटिंग देखने को मिलता है हमें टीबी के अंदर। बाकी जितनी भी डिजीज़ होती है, अदर्स क्रोन्स डिजीज़, सार्कोइडोसिस, उनके अंदर हमको नॉन कैसिएटिंग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सार्कोइडोसिस के बारे में।
तो इसकी खासियत इस तरीके से याद रख सकते हैं हम। अ फेशियल ड्रूप इज़ अग्लियर, फेशियल ड्रूप मीन्स बेल्स पैल्सी, अग्लियर यूवियाइटिस, ग्रेनुलोमा, एल से याद रखना है लूपस पर्नियो, आई से इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ई से इरिदीमा नोडोसम, आर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक आर्थ्रोपैथी। ठीक है, इसके अलावा सार्कोइडोसिस जो होता है वो रेस्ट्रिक्टिव और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी कोज कराता है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। और जो इसकी लैब फाइंडिंग्स होती है उसके अंदर हमें इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम देखने को मिलता है, साथ ही साथ इंक्रीज लेवल ऑफ एस भी मिलता है, ACE। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसकी डायग्नोसिस कि बायलेटरल हाइलर मीडियास्टाइनल लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है और हनी कॉम्बिंग पैटर्न देखने को मिलता है यूजुअली इन दी अपर लोब। सिम्टम्स रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन अ फ्यू वीक्स।